कन्नौज में अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। दुबई एयर शो घटना व SIR रिपोर्ट पर सवाल। बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं पर बोले अखिलेश। कन्नौज में शादी कार्यक्रम में मीडिया से की बात। कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने दुबई एयर शो में हुई घटना और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट SIR को लेकर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, शिक्षा की कमी और ठठिया मंडी के बंद होने जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए SIR लेकर आई है। सपा नेता श्री शंकर शर्मा उर्फ बंटी की बेटी वैष्णवी की शादी में शामिल होने के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह बयान दिया। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब SDM अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के SIR हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने BLO को ट्रेनिंग दी है और BLA की ट्रेनिंग कराएंगे। न BLO की ट्रेनिंग हुई, न BLA की ट्रेनिंग हुई। हमारे BLA तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, BLO तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान में बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फोन करते हैं कि हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो फॉर्म। और फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं फॉर्म बांट चुके हैं पूरे, बता रहे 99.48% फॉर्म बट चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं BLO। अगर इतने फॉर्म बट गए हैं तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बट गए हैं। तो इस तरह का जो काम हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं, मुद्दों में हार गए। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, बिजली का बिल इन्होंने महंगा कर दिया, दवाइयां है नहीं, इलाज है नहीं, मेडिकल कॉलेज चला नहीं, जो सड़कें बननी थी बनी नहीं, टूटी टाटी हो रही हैं, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए तो SIR में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। भैया, बिहार के चुनाव में आरोप आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश फाइनल हो गया है। ये कोई मैच नहीं है, ये जनता तय करती है। और जनता वहां भी सबसे ज्यादा जनता ने वोट तेजस्वी को दिया। ये अलग बात है कि वोट ज्यादा पाने के बाद भी सीटें ज्यादा नहीं मिली, वो परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन यूपी की परिस्थिति अलग है। यूपी की जनता इस बार हिसाब किताब इनसे मांगेगी कि जो वादे आपने किए थे जनता के बीच वो कितने पूरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए, हम बड़ी बात न करें, कन्नौज है, इस कन्नौज को क्या दे दिया नया बताओ। जो लोग मेडिकल कॉलेज न चला पा रहे हो, जिला अस्पताल की व्यवस्था ठीक न कर पा रहे हो, मंडी की चीजें न ठीक कर पा रहे, ये 2-3 चीजें तो है ही। किसान की पैदावार की सही रेट मिल जाए, खाद समय पर मिल जाए, बिजली का रेट कम मिल जाए और फिर इलाज मिल जाए, ये क्या करवाई सरकार बताओ। अभी तो नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। जब नौकरी की बात करेंगे तो हिसाब लगा लें, नौकरी है ही नहीं। वो कह रहे हैं तुम्हारे जैसा YouTube चलाएं तो नौकरी हो गई। तुम्हें कितना भटकना पड़ता है बताओ। अभी मोटरसाइकिल से भागे आ रहे थे, थोड़ी टच हो जाती गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारा, फिर इलाज और कराना पड़ता। ये भागते मेडिकल कॉलेज, वहां भी इलाज नहीं मिलता है। तो सोचिए आप, ये स्थिति है। और ये आप अपने हुनर से काम कर रहे हो, कोई सरकार की देन नहीं है इसमें। रेलवे स्टेशन ढह गया, क्या हुआ उसका? हवाई जहाज बह गया है नहीं, ढह गया हवाई नहीं। उस पे तो हम लोग इसलिए नहीं बोलेंगे, ये वो कहेंगे राष्ट्र विरोधी लोग हैं। अगर हम पूछ लें, देखिए ये इमेज अब कितने दिनों में सुधरेगी, ये सवाल है। ये सही कह रहे हैं, जो चीज हुई है दुबई में, अब कितने दिनों में हमारी छवि ठीक होगी। अब छवि ठीक होने में 20-25 साल लग जाएंगे। सनातन इससे बढ़िया जाते ही नहीं, हम लेके नहीं जाते। सनातन में 1000 उम्र गए। देखा जाए रेलवे स्टेशन का जो निर्माण